गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत क्षेत्र भी पढ़ लिया था कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, यानी किसी भी आवेश का प्रभाव जहां तक वो फैला हुआ है, जहां तक वो बल लगा सकता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हमने दर्शाया था किससे? ई से। ई का मान क्या होता है? ई बराबर होता है के गुणा क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हमने लास्ट टाइम निकाला था और इस पे क्वेश्चन भी कर रहे थे जिसका तीसरा पार्ट बाकी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि 10 की घात 4 कूलम के दो आवेश हैं, उनको किसी भी एक्स एक्स के ऊपर रखा हुआ है, यानी ये मूल बिंदु है, इससे 0.1 और y बराबर 0, x बराबर 0.1, y बराबर 0 पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और एक हमने बोला था कहाँ रखा हुआ है? 0.1 यानी x बराबर -0.1 और y बराबर 0 पर रखा हुआ है। क्लियर है? इसका पहला क्वेश्चन ये था कि x बराबर 0 और y बराबर 0 यानी मूल बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे थे, अध्यारोपण का सिद्धांत कर लिया था इसके ऊपर कि विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण किस प्रकार से होता है, एक से अधिक विद्युत क्षेत्र होंगे तो क्या होगा। तो मूल बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र कितना आया था? 0 आया था। दूसरा जो क्वेश्चन था कि x बराबर 0.2 सेंटीमीटर और y बराबर 0, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो भी हमने कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन जो है इसका वो ये कह रहा था कि x बराबर 0 होना चाहिए और y बराबर 0.1 सेंटीमीटर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसका हमें मान निकालना था। याद आ रहा होगा कुछ? और उसका मान निकालना था तो करते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन है गिवन डाटा। और गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है कि ये मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से मैं बड़ा बना रहा हूं थोड़ा सा, ये 0.1 है और यहां पर ये कितना है? -0.1 है। अगर मैं x बराबर 0 की बात करता हूं तो ये जो लाइन होगी वो x बराबर हमेशा क्या दिखाएगी? 0 दिखाएगी। और ये x बराबर 0 दिखा रही है तो y बराबर 0.1 कुछ यहाँ पे होगा, y बराबर 0.1 जो है वो यहाँ होगा, तो इससे कुछ इस तरीके से ये निकल के यहाँ पहुंच जाएगा। हमने बोला है कि y बराबर 0.1 तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोण होगा, वो कोण बनाते हुए ये वाला विद्युत क्षेत्र E1 मान लो और इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जो कि क्या होगा? E2 हो जाएगा। क्लियर है? निकालना क्या है? ज्ञात करना है क्या? E बराबर E कहां पर? 0 और 0.1 पर। ठीक है? और हमें क्या दे रखा है? आवेश का मान Q1 बराबर Q2 बराबर 10 की घात 4 कूलम। इसका मान Q1 का मान भी कितना है? 10 की घात 4। इसका मान भी कितना था? 10 की घात 4। Q1 और Q2 दोनों के मान आपको दे रखे हैं 10 की घात 4 और 10 की घात 4। और आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। किसका मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र का। क्लियर है? चलिए, तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शुरू करो, चलो। ये दे रखा था 10 की घात -4 कूलम, और अगर 10 की घात -4 कूलम है तो कितना आ जाएगा विद्युत क्षेत्र? देखो E1 और E2 आपके पास दिया हुआ है। E1 E2 अगर आपके पास दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इधर देखो, E1 आया, ये कोण अगर थीटा है
थीटा 1 होगा तो ये कौन सा होगा, थीटा 2 होगा। लेकिन देखो इस त्रिभुज के अंदर ये 0.1 है और ये भी 0.1 है, ये 0.1 है और ये भी 0.1 है। इसका मतलब क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे। थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, दिए हुए चित्र में, दिए गए चित्र में थीटा 1 तथा थीटा 2 का मान बराबर एवं 45 डिग्री के समान होता है। किसके समान होता है, 45 डिग्री के बराबर होगा थीटा 1 और थीटा 2 का मान। अगर 45 डिग्री के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा, ये 45 है तो ये भी कितना है, 45 है। अब देखो इधर E1 लग रहा है, E1 अगर विद्युत क्षेत्र है तो ये कोण थीटा था तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ये कोण E2 के लिए ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर बात करो घटकों की तो घटक क्या हो जाएंगे, इसका जो ये वाला घटक होगा वो होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक की अगर बात करता हूं तो ये आपको मिलेगा E1 sin थीटा। क्या मिलेगा, E1 sin थीटा। ये E2 है तो E2 के लिए क्षैतिज घटक E2 cos थीटा होना चाहिए। और ये E2 cos थीटा है तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा आपको E2 sin थीटा ऊपर की तरफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं ये चित्र आपको समझ में आया होगा। दोबारा देख लो, इस Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 हो गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, सदिश निरूपण करना पड़ेगा कि दिशा निर्धारित हो। और जब इनको अध्यारोपण करेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों एक ही दिशा में होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक दिशा में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके घटक ले लेते हैं। घटक ले लिए E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो गए दोनों के E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों के क्षैतिज घटक हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? चलो, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं, FBD बनाएंगे हम किसका, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा इस बिंदु का, जो ये बिंदु दे रखा है C मान लो। कौन सा बिंदु मान लिया, C मान लिया, जिस पे कैलकुलेट करना है। तो ये C बिंदु का मैं क्या बना रहा हूं, FBD मुक्त अवस्था चित्र। और मुक्त अवस्था चित्र क्या दिखाएगा कि इस C बिंदु पर एक बल इधर लग रहा है जिसका मान है E2 cos थीटा, और एक बल इधर लग रहा है जिसका मान है कितना, E1 cos थीटा। क्लियर है, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। और अगर मैं इधर की बात करता हूं तो इधर एक तो लग रहा है आपका E1 sin थीटा और एक दूसरा फोर्स लग रहा है जो कि है E2 sin थीटा। क्लियर है। अब हमें पहले E1 और E2 का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, E1 का मान कितना है और E2 का मान कितना है। तो इधर देखो, E1 की अगर बात करोगे तो यहां से यहां तक की आपको दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दूरी। कौन सी दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चाहिए। तो E1 बराबर होगा K गुणा Q बटा R स्क्वायर, K गुणा Q बटा R स्क्वायर, जहां R जो है वो ये वाला है। और R का मान क्या हो जाएगा, अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूं, R मुझे निकालना है, R नहीं पता तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज के अंदर ये 0.1 है और ये भी 0.1 दिया हुआ है, 0.1 0.1। और यहाँ पर मान है क्या, R। तो आपको क्या निकालना है, R का मान निकालना है। और R का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R का मान निकालने के लिए आपको पता है R स्क्वायर बराबर होता है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर।
तो कहने का मतलब क्या हो गया, r बराबर 2 गुणा 0.1 का स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, r का मान मिल जाएगा। तो r बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2 गुणा 0.1। क्लियर है, ये r का मान आ चुका है और यही r का मान यहां पर हो जाएगा। r का मान चाहे ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे। दोनों अगर एक समान है तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकालेंगे, e का मान निकालेंगे। तो e1 का मान कितना हो जाएगा, e1 बराबर k गुणा q का मान कितना है, q का मान 10 की घात 4 है बटे q1 बोल देता हूं इसको माइनस 4 बटे आर स्क्वायर का मान कितना है, अंडर रूट 2 गुणा 0.1 है और इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। सरल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे का आगे देखा जाएगा, लास्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। E2 की बात करूं तो E2 बराबर क्या है, k गुणा Q2 बटा आर स्क्वायर। r यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, एक समान है, तो E2 का मान आ जाएगा आपके लिए k गुणा Q2 है 10 की घात माइनस 4 कूलम बटे आर स्क्वायर और r का मान दे रखा है आपको अंडर रूट 2 गुणा 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अरे बोलो E1 E2 आ चुका है, तो अब क्षैतिज दिशा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करता हूं तो देखो इधर ये इस दिशा में लग रही है मतलब आई कैप और ये इस दिशा में लग रही है मतलब माइनस आई कैप। ये और ये दोनों विपरीत दिशा में है और एक समान है, इसलिए क्षैतिज दिशा में मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो इधर E1 cos थीटा आई कैप प्लस E2 cos थीटा माइनस का आई कैप होना चाहिए, जो कि क्या है, क्षैतिज दिशा में E हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, तो EH हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, E1 का मान और E2 का मान आप देख रहे हो एक समान है। E1 और E2 क्या है, एक समान है, तो E1 cos थीटा आई कैप माइनस E2 cos थीटा आई कैप। ये माइनस का चिन्ह में ले आया यहाँ पर, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो EH क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, E1 बराबर है किसके, E2 के। अगर E1 और E2 बराबर है तो क्षैतिज घटक कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। क्षैतिज घटक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप क्षैतिज घटक 0 प्राप्त कर चुके हैं तो हमें चाहिए ऊर्ध्वाधर घटक। विद्युत क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, या फिर आप बोल सकते हो y दिशा के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो y दिशा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E वर्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा j कैप प्लस E2 sin थीटा j कैप। थीटा का मान सेम है, E1 E2 सेम है और दिशा भी दोनों की क्या है, सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि E1 बराबर है E2 के, ठीक है, थीटा बराबर है थीटा 1 और ये 2 बोलूं तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर है 45 डिग्री। किसके बराबर है, 45 डिग्री के। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वर्टिकल क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2 गुणा E गुणा साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, इसको सरल करूं तो 2 गुणा E का मान कितना है, या तो ये रख दो या फिर ये रख दो, दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं। तो क्या हो जाएगा, k गुणा 10 की घात माइनस 4 बटे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 गुणा 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.1 गुणा 0.1
गुणा साइन थीटा, और साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री। थीटा की जगह क्या रख दिया, 45 डिग्री, और क्या लगा दिया मैंने, जे कैप। क्लियर है। अगर आप ये सब कर चुके हो तो EV कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, K का मान रखो, K का मान हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -4 गुणा, ये देखो पॉइंट 1 और पॉइंट 1, यहां से 10 की घात 1 माइनस की, यहां से 10 की घात 1 माइनस की, यानी हो गई 10 की घात -2, ऊपर जाएगी कितना बचेगी, 10 की घात +2, तो इसको मैं बोल सकता हूं 10 की घात 2 गुणा 1 साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/√2 जेकेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 9/√2 गुणा 10 की घात 9 और 2 11, 11 में से माइनस का 4 हट गया, कितना बचेगा, 10 की घात -4 हटा तो क्या बच गया आपके पास, 9 और 2 11, 11 में से 4 गया, 7 4 11, 10 की घात 7, प्लस का बचेगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 10 की घात 7, 9/√2 गुणा 10 की घात 7 जेकेट। क्लियर है, अरे बोलो, चलो ये मान किसका है, ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर E का मान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर आपके पास ये आ चुका है तो E टोटल बराबर कितना हो जाएगा, E अपने क्षैतिज दिशा में कितना है और E आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना है। क्षैतिज दिशा में 0 है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 9/√2 गुणा 10 की घात 7 है, तो कुल मान कितना हो जाएगा, 9/√2 गुणा 10 की घात 7। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब मात्रक हो जाएगा, और मान कितना आ जाएगा, 9/√2 गुणा 10 की घात 7। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं एक बार और। चलो देखो, मान कोई हो फर्क नहीं पड़ता, मान आपने जो लेके कर रहे हो उस चीज पे देखोगे आपने जो लिया वो ठीक है, लेकिन तरीका मैटर करता है कि आपने तरीका क्या लगाया है, किस तरीके से सोल्व किया। अगर गलती कर दी तो वो गलती मानी जाएगी। चलो E1 E2 देखो, आपको यहाँ पे Q1 और Q2 दे रखा था 10 की घात -4, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि ये पॉइंट एक डिस्टेंस पे माइनस में है और ये पॉइंट एक डिस्टेंस पे प्लस में है। अगर ये y दिशा में है यहाँ पे, तो y दिशा के लिए क्या हो जाएगा, E1 का मान इधर होगा, E2 का मान इधर होगा। दोनों मान दे रखे हैं तो दोनों के क्या ले लेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों के घटक लेके हमने मुक्त अवस्था चित्र बनाया, और इससे हमें पता चला कि क्षैतिज वाले क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, और ऊर्ध्वाधर वाले क्या हो रहे हैं, जुड़ जाएंगे। ऊर्ध्व वाले जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स होके आंसर आ गया, और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गया होगा। चलो ये था पुराना क्वेश्चन, जिसके अंदर पिछली बार थोड़ा टाइम कम था इसलिए नहीं कर पाए थे। आगे बात करते हैं, अपना विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो चुका है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किस तरीके से वेरी करता है और कैसे कैसे रहेगा। न्यूमेरिकल्स और आगे करते रहेंगे, बट फिलहाल आप लोग कॉपी के अंदर, बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स दे रखे होते हैं उनको एक बार अटेंड कर लिया करें ताकि आपके लिए फायदा रहे। अब करते हैं हम बात आगे की, और आगे अपना टॉपिक आता है विद्युत बल रेखाएं। कौन सा टॉपिक आता है, विद्युत बल रेखाएं। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलो देखिए, हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र,
पहले हम कूलाम लॉ पे आए तो वहां से हमने एक बात बोली कि अगर दो आवेश है तो दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करेंगे, और अगर एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित कर रहे हैं तो दोनों बल प्रतिकर्षित हो सकते हैं, आकर्षण के हो सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा आवेश कैसा है। क्लियर है। और वो बल लगा रहे हैं तो बल लगाने के लिए एक उनका क्षेत्र होना चाहिए कि किस क्षेत्र के अंदर वो होंगे। बल लगाने का जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है वो क्षेत्र जो होता है उसको हमने नाम दिया विद्युत क्षेत्र। उसके बाद भी हमारा मन नहीं भरा तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने बोला कि चलो क्षेत्र है मान लिया, लेकिन अगर सरकार चला रहे हो, नागौर में बैठे हो, नागौर में बैठे बैठे आपको अगर जोधपुर में चलाना है और या फिर आपको जैसलमेर तक पहुंचानी है बात, तो आपका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि दूरी अगर बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है, और अगर दूरियों के साथ विद्युत क्षेत्र कम होता जा रहा है इसका मतलब हमारा प्रभाव कम हो रहा है। तो हमें एक नया नाम मिला जिसको हमने बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता क्या होती है कि कितना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है। उसके लिए हमने माना था टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज के ऊपर परीक्षण किए जिसको हम परीक्षण चार्ज बोलते हैं, और परीक्षण से हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला। ये बात हमने कर चुके थे लास्ट टाइम तक और अभी न्यूमेरिकल तक कर ली थी। लेकिन इसके बाद भी एक बात आती है कि क्या विद्युत क्षेत्र किसी लाइन के अंदर लगता है, यानी जो विद्युत बल लग रहा है उसकी लाइन किस तरीके से होगी, किस तरीके से वो विद्युत लग रहा है, उसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि अपना नया टॉपिक है। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है और किस तरीके से लगती है और किस तरीके से बनती है। देखो इधर मान लो ये कोई आवेश है और आवेश में मैंने बोला है धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलती हुई मिलेगी, ऋण आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अंदर आती हुई मिलेगी। मतलब अगर कोई धनावेशित कण है तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, और अगर कोई ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई नजर आती है। क्लियर है। अब ऐसा किस तरीके से होता है, ऐसा होता यूं है कि जो कोई भी आवेश होता है, मान लो आवेशित कोई कण पड़ा हुआ है, आवेशित कण के पास में बहुत सारे कण आ गए छोटे छोटे, तो वो क्या करेगा, जो कण जितना दूर है उसके ऊपर उस तरीके से बल लगाएगा और एक लाइन बनाता है, जिस लाइन के अलोंग ही बल लगता है उस लाइन की जो स्पर्श रेखा होती है, यानी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश है, क्या है, धनावेश और ऋणावेश है, ठीक है। तो यहां से अगर ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से इसके अंदर मिल रही होगी, तो क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा होगा और ये जो लाइन है यहाँ का विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखा के अलोंग बल लगा रहा होगा। क्लियर है बात, स्पर्श रेखा के अनुदिश बल लगा रहा होगा, वो होती है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, जो कि हमें बल की दिशा को निरूपित करती है कि बल की दिशा क्या होनी चाहिए और वो किस दिशा में इंगित कर रहा है या फिर जाता हुआ नजर आ रहा है, वो होती है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र की रेखाओं पे आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर पूरा आपको विद्युत क्षेत्र की रेखाएं मिल जाएगी, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, और अपना नया टॉपिक होने वाला है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या फिर विद्युत बल रेखाएं। क्लियर है, विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे अगली क्लास में। कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन से हाथ धोएं, घरों से बाहर ना निकलें, और जब भी आप बाहर निकलते हो तो मुंह पे रुमाल या फिर मास्क जरूर लगाएं। क्लियर है, तो खास तौर पे ध्यान रखना इस बीमारी का, जिससे हमें लड़ना है और दूर होना है।